This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. मुंबई शहर के खस्ता हाल के लिए फंड्स की कमी नहीं बल्कि बीएमसी जैसी एजेंसियों का बेपरवाह रवैया जिम्मेदार है और ये साबित होता है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सालाना बजट और खर्च के ब्यौरे पर महज एक नजर डालते ही। आखिर देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे खर्च करने में इतनी हिचक क्यों है? ऊंची ऊंची इमारतें, हदें पार करती आबादी और देश की वित्तीय राजधानी होने का रुतबा। कोई ताज्जुब नहीं कि मुंबई शहर शंघाई और हांगकांग से होड़ लेता दिखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ की बुनियादी सहूलतों का बुरा हाल है। व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट मिला है, लेकिन बीएमसी सुस्त सरकारी रफ्तार से काम कर रही है। अब तक सिर्फ बजट का 28% हिस्सा खर्च किया गया है, जबकि मुंबई की व्यवस्था चरमरा रही है। जहां ज्यादातर नगर निगमों को पैसों की तंगी की शिकायत रहती है, वहीं बीएमसी के पास पैसों की भरमार है, लेकिन उसे खर्च करने से परहेज करती है। रिपोर्ट्स की माने तो निगम के कम से कम 60 विभागों ने अपने फंड में से 10 से 15% से ज्यादा खर्च नहीं किया। इसमें पुल, अग्निशमन, सड़क और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे विभाग शामिल हैं। पिछले एक साल में मुंबई में बहुत सी इमारतें गिरी और कई लोगों की जानें गईं। फिर भी संपदा विभाग, जिसे ऐसी खस्ताहाल इमारतों पर निगाह रखने की जिम्मेदारी दी गई है, वो अब तक 40 करोड़ रुपए में से महज 1 करोड़ 2 लाख रुपए ही खर्च कर पाया है। यही नहीं, कई फ्लाईओवर, पुलों और सड़कों का काम सिर्फ इसलिए अधूरा पड़ा है क्योंकि बीएमसी अपने सालाना बजट में तो इन परियोजनाओं को खूब पैसे देती है, लेकिन वो बस फाइलों में पड़े धूल खाते रहते हैं। बीएमसी जो पैसा खर्च नहीं कर पाती, वो अगले साल के बजट में चढ़ जाता है। 2011 से औसतन हर साल बजट में 20% का इजाफा हो रहा है। अनुमान है कि 2014-15 का बजट 30,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, क्योंकि उसमें इस साल के बाकी बचे पैसे भी जुड़ जाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों के कारण कई नई परियोजनाएं लागू हो सकती हैं और बजट का कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो सकता है। बीएमसी अपने बचाव में कहती है कि मंजूरी मिलने में देरी और नीतियों में बदलाव की वजह से ऐसा होता है। इल्जाम मॉनसून पर भी लगता है कि उसकी वजह से काम रुक जाता है। हालांकि ये वजह ठीक होंगी, लेकिन सवाल है कि जिस एजेंसी को भारत के इतने अहम शहर की जिम्मेदारी दी गई है, वो कब तक इससे मुंह चुराती रहेगी। मुंबई से निखिल शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो चलिए अब इस विषय पे और चर्चा करते हैं। हमारे साथ श्री प्रणय वकील हैं, चेयरमैन प्रायरॉन कंसल्टेंसी इंडिया, और श्री प्रेमनाथ, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, प्रेमनाथ एंड एसोसिएट्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। प्रणय, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। जो बात कही गई है वो ये है कि हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बने तो शायद मुंबई में बीएमसी का काम थोड़ा तेजी पकड़े, लेकिन क्या ऐसा आपको लगता है होगा? काफी लोग ये मानते हैं बीएमसी ही नहीं, जो देश में जो उन्नति की जो हम राह देख रहे हैं वो शायद नए लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी उसके बाद शायद तेजी पकड़े। क्या ये सोचना सही है, या बीएमसी अपने पुराने जो उनका ट्रेंड रहा है वैसा ही ट्रेंड चलता रहेगा? मेरे ख्याल से तो जो बंबई है उसमें जो जरूरत है वो एक सीईओ की है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है, क्योंकि बंबई में आर्मी की लैंड है, डिफेंस की लैंड है, रेलवेज की लैंड है, बीपीटी की लैंड है और कलेक्टर की लैंड है जो बीएमसी में आती है। उस सब जगह का डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जो नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी डेवलपमेंट के लिए इस सब मंजूरी की जरूरत है और मंजूरी नहीं आती है तो डिले होने ही वाली है। वो एक बात है। अभी जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, द डिसीजंस आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के, उससे बहुत ही डिले होती है। अब आपके कंट्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया है कि ये जो डिले हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की डिले हैं, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिलेज विच आर टेकिंग प्लेस। इसमें
बीएमसी को ब्लेम करें, लेकिन पूरा ब्लेम बीएमसी को नहीं जाता है, क्योंकि ये पैसे की बात नहीं है, ये क्लियरेंस की बात है। अगर क्लियरेंस ही नहीं हो तो आप व्हाट कैन यू स्पेंड ऑन, होता है ना। सो दैट इज द मेन थिंग, एंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन बिटवीन, ये सब में एजेंसी बताया आपको, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसलिए भी बहुत सी डिले होती है। अगर आपको एक मोनोरेल डालनी है, वो मोनोरेल अलग अलग एरिया में से जाती है। मान लो डिफेंस लैंड पे जाती है, रेलवे लैंड से जाती है, बीपीटी की लैंड पे से जाती है, तो सबका कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो बीएमसी में करते हैं, लेकिन उसमें जो डिले होती है उसमें बहुत ही कॉस्ट एस्केलेशन आता है, और द प्राइस इज एक्चुअली पेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द सिटी। तो बजट अब बढ़ने वाला है, 32,500 करोड़ होने वाला है, 27,000 से बढ़ करके। तो प्रेमनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बात प्रणय ने कही कि शायद प्रॉब्लम ये है कि क्लियरेंसेस नहीं मिल पाती हैं, वो कहां तक सही बैठती है, खास करके जब उन बातों को देखें, जब बात आती है स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को ठीक करने की, या कुछ और बेसिक सुविधाएं सीवेज की होती हैं, वो सब नहीं, जो बेसिक चीजें होती हैं एक शहर की, वही जब आपका शहर आपको नहीं दे पाता है। पहले तो बताऊं आपको, बजट के बारे में आपको थोड़ी गलतफहमी है। जितने भी बजट बने हैं हर साल, लास्ट 10 साल से बने हैं, वो एस्टिमेटेड बजट है। अगर 27,000 करोड़ का बजट है तो उसका असली बजट जो होता है 20,000 का बनता है, क्योंकि इतनी रिकवरी नहीं होती म्यूनसिपलिटी को। अगर 30 का बजट बनेगा तो एक्चुअली रिकवरी 22,000 की होगी। दूसरी बात यह है कि उसमें से 75% पैसा खर्च होता है म्यूनसिपलिटी की सैलरी में और मेंटेनेंस में, ऑपरेशन मेंटेनेंस में। खाली 25% पैसा बचता है प्रोजेक्ट करने के लिए, काम करने के लिए, जिसको बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट के लिए। उसमें आपके स्कूल बनाए, पाठशाला बनाए, रोड बनाए, पानी की लाइन डाली, कुछ भी करें, उस 25 में से 10% खर्च होता है। इसका मतलब खाली पूरा 10% पहले खर्च होता है पूरे पैसे में से, बाकी 15% अगले साल मान दिया जाता है कि वो एस्केलेशन में चला जाएगा। पर ये कमाल की बात है, इतना पैसा होने के बाद में भी ये सब क्यों नहीं हो रहा है, और बॉम्बे नगरी गंदी होती जा रही है, खराब होती जा रही है। मैं कितने सालों से बॉम्बे में रहता हूँ, बॉम्बे बहुत सुंदर था, बॉम्बे के ऑफिसर लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ काम करने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल लगता है कि पॉलिटिकल जो उनको सपोर्ट होना चाहिए। पैसा उनके पास बहुत है, छोटी छोटी बातें हैं, स्कूल है, पाठशाला है, हेल्थ है, हाइजीन है, पब्लिक बाथरूम्स हैं, स्कूल के बच्चों के लिए जो उनकी फैसिलिटीज होनी चाहिए, रोड सफाई होनी चाहिए, हेल्थ मतलब बॉम्बे नगरी को सुंदर रखने के लिए आप किसी को परमिशन नहीं चाहिए, उसके लिए सफाई रखने की किसी को परमिशन नहीं चाहिए आपके। आप रोड टूट फूट जाते हैं, डोंट नीड परमिशन फॉर दैट। ये काम तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए पॉलिटिकल का, ये बहुत अच्छी तरह से काम हो सकता है। बॉम्बे नगरी में इतना पैसा उनके पास ऑलरेडी है और सरप्लस पैसा उनके पास है, वो चाहे तो 1-2 साल के अंदर बॉम्बे को सुधार सकते हैं। प्रेम साहब, क्या आप भी मानते हैं कि कोई एक अलग अलग एजेंसियों को जोड़ने के लिए शायद एक ऊपर, जैसे वो कह रहे हैं कि सीईओ को बिठाना चाहिए जो कि सबके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, क्या ऐसे किसी नोडल पोजीशन की जरूरत है? नहीं साहब, ऐसा है, मैंने कहा म्यूनसिपलिटी के स्टाफ के लोग काफ़ी होशियार लोग हैं, थोड़ा सा उनका आपस में मेल जोल होना चाहिए। जैसे अभी आपने शुरू किया है अवेयरनेस लाने के लिए, पब्लिक थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा उनको वो प्रेशर डालेगी उसके ऊपर, तो कर सकते हैं। इसमें कोई बात बड़ी बाधा वाली बात नहीं है, कोई बड़ी जरूरत नहीं है परमिशन की, ये परमिशन लाओ वो परमिशन लाओ, वो खुद इतने मजबूत है। मैं ही सरकार हूँ, मैं ही मेयर हूँ और मेरी सिटी को मैं सीख नहीं कर सकता हूँ, ये तो मेरे में कुछ कमी है ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये सब बहानाबाजी है। चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको सपोर्ट चाहिए, इंटरनल सपोर्ट चाहिए। उनको थोड़ी कट करना चाहिए, फॉर्मेलिटी बहुत करते हैं ये लोग। छोटा डिपार्टमेंट में गए, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, वो आरटीए के चक्कर में लोग डरते हैं पैसा खर्च करने के लिए, टेंडर करो, ऐसा करो, वैसा करो। वो सिंपलीफाई सिस्टम किया जाए, ज़्यादा पैसा खर्च करके काम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल बात नहीं है। कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन काम कर सकती है, तो ये क्यों नहीं कर सकती? सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है इंडिया की, इसमें इतना अच्छा स्टाफ है इनके पास, बड़ी आसानी से काम सुधार सकते हैं। थोड़ा सा इनको मेरे ख्याल पुश चाहिए, थोड़ा सा में भी एक अच्छा लीडर चाहिए, एक बड़ा उनको सीईओ चाहिए, कोई आदमी ऐसा चाहिए जिनको अथॉरिटी दी जाए। एक मे भी म्यूनसिपलिटी का एक इंचार्ज होना चाहिए बॉम्बे नगरी के लिए, एक मिनिस्टर होना चाहिए, या कोई भी एक हीरो होना चाहिए जो इनको जिसके ऊपर सब जाकर हो सकता है, जो डिसीजन दे सकता है। राउंड अबाउट जाने के बजाय एक ही आदमी को फैसला दे उसके ऊपर, 1-2 साल के अंदर बॉम्बे नगर बहुत सुंदर बन सकता है। बड़ी मुश्किल बात नहीं है जी। क्या अगर हम एक सीएजी ऑडिट की बात करें तो क्या वो एक समाधान है? मैं जानता हूं कि सिस्टम में खराबी है, सीओजी ऑडिट शायद ना इतना कारगर हो पाए, लेकिन मुझे याद है 2012 में एक ऑडिट हुआ था जिसमें कुछ एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे, एक्सेस बिलिंग की बात की गई थी। तो अगर एक सीएजी ऑडिट बैठता है बीएमसी पे, तो क्या वो कुछ हद तक
ये इश्यूज पिन पॉइंट कर सकता है कि इस प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? ये जो ऑडिट है इज द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगर आपने कुछ इंप्लीमेंट किया तो फिर वो ऑडिट को जाता है और ऑडिट उस पर डिसाइड करती है कि सही से खर्चा हुआ है कि नहीं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें ऑडिट नहीं आता है। ऑडिट आता है उसके बाद में जब खर्चा होना शुरू होता है। सो देयरफॉर द ऑडिट कैन नॉट बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन स्पेंडिंग द मनी, जी इन माय व्यू। जी बिल्कुल सही बात कही। काम होगा तो उसका ऑडिट होगा। तो प्रेम जी, जाते जाते आपसे एक बात मैं ये पूछना चाहूंगी, थोड़ा एक सिटीजन के तौर पे इस तरह का सवाल आता है, लेकिन यही आता है कि बड़े दूसरे देशों में हम जाके शहर देखते हैं, वहां की म्युनिसिपैलिटियां तो काम करती हैं, तो हमारे देश के जो शहर होते हैं उनकी म्युनिसिपैलिटियां क्यों वहां पे चूक जाती हैं? क्या वजह हो सकती है? हमारी म्यूनिसिपैलिटी भी काम करती थी, वो सफाई करती थी, झाड़ू देती थी, रोड सड़क वॉश करती थी, बहुत सुंदर लग रही थी हमारी। धीरे धीरे बिगड़ गया है। ये बिगड़ गया बिकॉज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, या उनकी आपस में मेलजोल नहीं होती है। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। थोड़ा सा उनको अटेंशन दें, थोड़ा ध्यान दें, तो हम अपनी नगरी को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा यही करते हैं कि मुंबई नगरिया, जिसके बारे में हमेशा ही कहते थे कि बड़ी खूबसूरत है, वो वैसी ही दोबारा सुंदर हो। जो पैसा मिलता है वो उस पर खर्च हो। आप दोनों आए और हमसे इस पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम यही चाहेंगे कि जो बजट बनता है, जो कि फिर से बजट बन रहा है और इस बार बढ़ के बजट बन रहा है, वो इस बार खर्च हो और ऑडिट करने का भी मौका मिल ही जाए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन